हाय फ्रेंड्स। आज का हम लोग का ट्यूटोरियल रहेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला है आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस और प्रिंटर। और यहाँ पे आपको ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, ये आपका स्पीकर हो जाता है, ये आपका कम सीपीयू है, उसके बाद ये आपका प्रिंटर, ये कीबोर्ड, ये माउस और एक आपका होता है यूपीएस। तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और ये हम लोग का क्लास 3 रहेगा एडीसीए का। सबसे पहले हम लोग सीपीयू, और आज सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर में जितनी भी गणना यानी कैलकुलेशन, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग होता है वो सब सीपीयू में करता है, सीपीयू करता है। सरल शब्दों में समझे तो सीपीयू डेटा को समझता है, उस पर काम करता है और परिणाम देता है। सीपीयू के मुख्य हिस्से होते हैं जैसे एएलयू, सीयू जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणित और लॉजिक का काम करता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। रजिस्टर यानी बहुत तेज़ी से मेमोरी होती है, बहुत तेज छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। सीपीयू का काम क्या होता है, और प्रोग्राम, सीपीयू का काम होता है प्रोग्राम चलाना, गेम्स, ऐप्स, ब्राउज़र आदि की गणना करना। कंप्यूटर की गति स्पीड तय करता है। और इसके अंदर आपका होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर होता है आपका सर्किट बोर्ड और मेन बोर्ड, और ये आपका सीपीयू होता है इस तरह का। और ये जितने भी आपको ये डब्बा की तरह दिख रहा है ये कैबिनेट होता है। यहाँ पे ये पावर बटन है, ये यूएसबी यहाँ पे है, और एक स्पीकर का होता है और एक माइक का होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये हम लोग का फ्रंट पैनल है सीपीयू का, और ये है बैक पैनल। तो फ्रंट पैनल में हम लोग देखते हैं स्पेस डीवीडी राइटर होता है यहाँ पे। उसके बाद पावर एलईडी होता है, उसके बाद एचडीडी एलईडी होता है, उसके बाद ये आपका यूएसबी होता है 2.0 या 3.0। उसके बाद एक यहाँ माइक्रोफोन, यहाँ पे एक स्पीकर का होता है, यहाँ ये यूएसबी 2.0 सेम होता है। यहाँ पे रीसेट स्विच होता है, यहाँ पे आपको पावर स्विच, यहाँ कैबिनेट आपका होता है पूरा। ये इसको आप सीपीयू कैबिनेट फ्रंट पैनल कहते हैं। और ये बैक पैनल में आपका ये पावर सप्लाई कूलिंग फैन है यहाँ पे। उसके बाद पावर कनेक्टर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीरियल कॉम पोर्ट, ये आपका होता है। उसके बाद पैरेलल पोर्ट, PS/2 कीबोर्ड के लिए आता है कनेक्टर। और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट सेम यही जो यहाँ पे था। ये आपका सिक्योरिटी लॉक। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट है, अलग से आप HD वगैरह, HDD और SSD वगैरह यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मॉडेम लगा सकते हैं, वाईफाई। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट प्रोसेसर था, यानी दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इंटेल 4004 यानी साल 1971 में आया था। ये दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था। इसे फेडरिको फ्रोगो मेरिकिन ऑफ सेडेनली मेजर ने बनाया था। यह 4 बिट प्रोसेसर था। इसकी लॉक स्पीड लगभग 740 kH था। क्यों खास था? इससे पहले कंप्यूटर बहुत बड़े जटिल होते थे। इंटेल 4004 ने कंप्यूटिंग को छोटा, सस्ता और तेज बनाना दिया, और आज के सीपीयू की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इंटेल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है आपका पता 2200 है। यहाँ पे मिशन कॉलेज BLB सनातन क्लेरिया यानी कैलिफोर्निया में है, USA। और शहर आपका सांता कैलिफोर्निया के अंदर है, और ये यूनाइटेड स्टेट भी आपका देख सकते हैं। ये आपका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। और ये आपका देखते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू।
देख सकते हैं यहाँ CPU कंप्यूटर सिस्टम ब्रेन। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU और हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU। उसके बाद CPU आपका होता है, CPU की मुख्य 3 यूनिट होती है। ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, गणित और लॉजिक को जैसे तुलना करती है और जोड़ घटाव में मदद करती है। उसके बाद C होता है कंट्रोल यूनिट, नर्वस सिस्टम यानी CPU और बाकी डिवाइस को नियंत्रित करता है, निर्देश को समझना और चलाता है। उसके बाद ME होता है मेमोरी यूनिट यानी प्राइमरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट। तो आज कितना ही, थैंक यू सो मच।